नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं। आपको सीधे स्पेशल रिपोर्ट की तरफ लिए चलते हैं, जहां एक और देश में राणा सांगा पर सपा सांसद के दिए बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आज हम आपको राणा सांगा की वीरता की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था। खानवा में लड़ा गया युद्ध देश के प्रमुख युद्धों में से एक है। आपको बता दें कि इस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था और तोपों से निकले बारूद की वजह से छन्ने हुए पहाड़ के साथ साथ खून के निशान यहाँ अभी भी हैं। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। आपको बता दें कि बाबर से युद्ध करते हुए राणा सांगा की आंख में तीर लगा था, लेकिन इसके बाद भी वो युद्ध करते रहे। राणा सांगा की वीरता की कहानी क्या है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। एक तरफ राणा सांगा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन आज हम आपको राणा सांगा की वीरता की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने मुगल शासक को भी सोचने पर विवश कर दिया था। बात है 1527 की। मेवाड़ के राजा राणा सांगा और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच खानवा में लड़ा गया युद्ध इतिहास का ऐसा युद्ध है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये युद्ध दोनों के बीच राज्य स्थापित धार्मिक समझौते का उल्लंघन और महत्वाकांक्षा को लेकर लड़ा गया था। आपको बता दें कि इस युद्ध में बाबर की ओर से तोपों का प्रयोग किया गया था और तोपों से निकले बारूद के कारण छलनी हुए पहाड़ और खून के निशान अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। 2008 में युद्ध स्थल पर राणा सांगा के स्मारक की स्थापना की गई है। साथ ही यहाँ राणा सांगा के स्टैच्यू के साथ चंदेरी राजा मेदिनी राय और हसन खां मेवाती का भी स्टैच्यू मौजूद है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राणा सांगा स्मारक पर। यहाँ 17 मार्च 1527 को राणा संग्राम सिंह और बाबर में राज्य स्थापित धार्मिक और महत्वाकांक्षा की बातों को लेकर के युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध में बाबर की ओर से तोपों का प्रयोग किया गया था, लेकिन आज भी यहाँ जैसा कि माना जाता है कि जो बारूदों के जो छर्रे निकले थे पहाड़ों पर, उनके निशान मौजूद हैं, रक्त के निशान मौजूद हैं। युद्ध स्थल पर जाएंगे तो वहाँ बताया जाता है कि अगर 2-3 फीट गहराई पर जाएंगे तो वहाँ कुछ रक्त जैसा कलर दिखाई देता है। तो मेरे साथ में यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका इतिहास क्या है। क्या नाम है सर आपका? कृपाल सिंह। सर, क्या इतिहास है इसका पूरा? राणा सांगा स्मारक यानी कि बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध स्थल है। उस युद्ध स्थल पर ये स्मारक राजस्थान सरकार ने 2008 में बनाया है जी। 3 अक्टूबर 2008 को इस पैनोरमा का राजस्थान सरकार द्वारा अनावरण किया गया है। सर, कब युद्ध हुआ था ये 1527 यानी 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ। इस युद्ध से पहले बयाना में भी युद्ध हुआ, क्योंकि मूल जो लड़ाई थी वो बयाना के किले को लेकर थी। बाबर के सेनापति ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। राणा सांगा के राज्य क्षेत्र में चूंकि वो बयाना का किला आता था, तो उसको मुक्त कराने के लिए राणा सांगा अपनी सेना लेकर वहाँ से और बयाना के किले को मुक्त कराया। उसके बाद ये बाबर मार खाकर और इधर फतेहपुर सीकरी के पास में आकर अपने टेंट वेंट जमा के यहाँ लगभग 20-25 दिन बाद, 20 से 21 दिन बाद ये युद्ध फिर खानवा के मैदान में हुआ। जो हम यहाँ खड़े हैं यही हुआ था? ये बिल्कुल ये मेन पॉइंट है। कितने दिन तक चला था सर? कोई ये एक ही दिन का युद्ध रहा, सुबह से शाम तक। और राजस्थान उत्तर प्रदेश की आज की जो सीमा है, उस समय राज्य हुआ करते थे, तो ज़्यादातर राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने इस युद्ध में बाबर राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ा। और एक और भीड़ था हसन खां मेवाती, जो अलवर के राजा थे, उन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया। यानी ऐसे लगभग 24 राजा थे जिन्होंने अपनी सेना सहित इस युद्ध में भाग लिया। सर, ऐसा बताया जाता है कि भले इस युद्ध में राणा सांगा को करीब 80 के आसपास घाव लगे थे। ऐसा है, इस युद्ध में तो उनको ज़्यादातर घाव लगे ही, लेकिन उनके जीवन चरित्र को अगर देखें अपन तो उनके पूरे शरीर पर 80 घाव थे। उनके लगभग 100 युद्ध उन्होंने, 100 से अधिक युद्ध लड़े अपने जीवन काल में। तो इस युद्ध में तो उनके हाथ, उनका एक पाँव, ऐसे करके 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ऐसे राणा सांगा के बारे में कई कवियों ने और पंक्तियां भी लिखी हैं। तो निश्चित रूप से राणा सांगा बहुत बड़े वीर थे हिंदुस्तान के।
और उन्होंने एक तरह से सारे राजाओं को मिलाकर और बाबर के साथ युद्ध किया। भरतपुर जिला मुख्यालय और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से 35 किलोमीटर दूर भरतपुर धौलपुर राजमार्ग पर स्थित एक गांव है। इस गांव में 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था। राजपूत सेना का प्रहार इतना प्रचंड था कि मुगल सेना में खलबली मच गई थी। जब बाबर को लगा कि उसकी पराजय नजदीक है तो उसने युद्ध में तुलगमा नीति और तोप का प्रयोग शुरू कर दिया। फिर भी राणा सांगा की सेना के जोश में कमी नहीं आई। युद्ध स्थल पर मौजूद पूरे पहाड़ पर बारूद के छर्रे के निशान और खून की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। युद्ध स्थल की मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर देखते ही खून जैसी नजर आती है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ राणा सांगा स्मारक पर और मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था। मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूँगा, देखिए ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर अगर हम निगाह घुमाते हैं तो यहाँ आज भी जो बाबर की ओर से तोपों का इस्तेमाल किया गया था, जो बारूद निकला था, उसके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। बताया जाता है कि जो सैनिक आपस में लड़ रहे थे, जो रक्त बहा था, उसके रक्त के निशान भी यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या इसका इतिहास रहा है और आज भी जिसके इस निशान जो मिलते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं स्थानीय सरपंच हूँ। सरपंच साहब, ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए, बड़ी गर्व होता होगा आपको इस जगह पर? आप बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे गांव में ऐसी पेनोरमा है, इसको देखने के लिए लोग बाहर बाहर से आते हैं और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है जब कई वर्षों बाद पीछे इसके गंभीर नदी चालू हुई है, जो पानी आया उससे और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है, हमें गर्व होता है कि हमारे यहाँ भी हमारे वीर योद्धाओं ने इन विदेशी आक्रांताओं को भगाकर जो विजय हासिल की उसको पढ़ते हैं और आज अपनी आंखों से इस इतिहास को देखते हैं तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। सर, मैं ये सरपंच साहब, मैंने ये भी सुना है, जो यहाँ पहाड़ पर हम जाएंगे तो यहाँ छर्रे थोड़े थोड़े गोली जैसे निशान यहाँ मिलते हैं और रक्त के भी यहाँ निशान मिलते हैं, तो ये क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि ये पहाड़ पे जो छर्रे लगे हुए हैं, ये पहली बार जो राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से इस पहाड़ पे इसके छर्रों के निशान बने हुए हैं और यहाँ की मिट्टी भी हल्की लालपन पर है। ऐसा बताया जाता है जैसे पहले यहाँ युद्ध हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अपने बलिदानियों का संघर्ष रहा है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी हल्की लाल मिट्टी रहती है। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच 21 फरवरी 1527 में लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराकर बयाना के किले पर कब्जा किया था। मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिसके बाद वो भारत में अपना एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहता था। भारत के शूरवीर योद्धा और संपूर्ण राजपुताना बाबर के इस सपने के आड़े आ रहे थे। बाबर जानता था कि अगर राजपुतानी को जीतकर भारत पर अपना राज चलाना है तो उसके लिए पहले उसे मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा को परास्त करना होगा। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को पूरी तरह से पराजित किया था। बाबर को मिली युद्ध में पराजय के बाद बयाना स्थित तौबा मस्जिद पर बैठकर उसने शराब का त्याग किया था। युद्ध स्थल पर अब बसावट हो गई है, लोगों ने मकान बना लिए हैं, साथ ही खेती का भी काम हो रहा है। लेकिन पुरातत्व विभाग और सरकार को बयाना के किले पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐतिहासिक दरबार अपना अस्तित्व खोने की कगार पर पहुंच चुकी है। अगर इसका संरक्षण किया जाए तो यहाँ पर्यटन के साथ साथ स्थानीय व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा और लोग राणा सांगा की वीरता से परिचित होते रहेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। तो राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। पूरे राजस्थान में इसे लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के सभी नेता इसे लेकर कड़ी निंदा कर रहे हैं। साथ ही नेताओं ने सपा सांसद से माफी मांगने की मांग भेजी है। नेताओं का कहना है कि ऐसे वीर योद्धा के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। राणा सांगा पर बयान देकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था।
तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। एक तरफ देश में अभी औरंगजेब को लेकर चल रहा मामला शांत भी नहीं हुआ था कि राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के कई नेताओं ने रामजी लाल सुमन पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए इस तरह की बयानबाजी के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। करणी सेना ने रविवार को विरोध करते हुए बड़ा ऐलान किया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि सपा सांसद जहां पर मिले वहां पर उनका मुंह काला करके इलाज किया जाएगा। साथ ही एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि हमने सपा सांसद की